हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हम एक नए शासक महाराणा कर्ण सिंह के बारे में। किनके बारे में? महाराणा राज सिंह के बारे में। महाराणा राज सिंह के बारे में दोस्तों, महाराणा राज सिंह यानी कि जब मेवाड़ के इतिहास में प्रबल शासकों का यानी पराक्रमी शासकों का नाम लिखा जाएगा, तब उनमें एक महाराणा राज सिंह का भी नाम इतिहास में सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा। इनके शासनकाल की बात देखें तो इनका शासनकाल आता है 1652 से 1680। अब बात करते हैं अपन, मैंने पढ़ाया आपको कि जब अमर सिंह के शासनकाल में संधि हुई थी तो संधि में शर्त रखी गई थी कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। अब बात करते हैं अपन बेसिक तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन थे? तो ये जगत सिंह। ये कौन थे? ये जगत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। जगत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे ये, और इन्होंने मरम्मत किसकी करवाई? चित्तौड़ दुर्ग की। इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। लेकिन मरम्मत करवाई, इस बात की जानकारी जब किसको मिलती है? शाहजहां को। तो शाहजहां उस मरम्मत को, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत को तुड़वा देता है। यानी कि शाहजहां सेना भेजता है। शाहजहां सेना भेजता है किसके नेतृत्व में? सादुल्ला खां के नेतृत्व में। सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजता है। कहाँ पे भेजता है? चित्तौड़ में भेज देता है, और मरम्मत तुड़वा देता है ना। यानी कि जब शाहजहां को इस बारे में पता चलता है कि महाराणा राज सिंह चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवा रहे हैं, तो शाहजहां सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजते हैं और जितनी मरम्मत करवाई गई उसे तुड़वा देते हैं। अब बात करें अपन, तो इन्होंने जो राज सिंह थे, राज सिंह ने एक टीका दौड़ का आयोजन भी करवाया। एक प्रतियोगिता होती है, टीका दौड़ का भी आयोजन करवाया, और विजय कटकातु की उपाधि धारण की। किसने? महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की और टीका दौड़ का आयोजन करवाया। दोस्तों, जब सन 1600 यानी कि शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 1666 को, 1666 में मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। उसके बाद में जो शासक बनता है औरंगजेब। तो जब औरंगजेब शासक बनता है, औरंगजेब क्या बनता है? औरंगजेब जो शासक बनता है, तो औरंगजेब उसके शासन बनते ही राज सिंह को 6,000 का मनसब दिया गया। 6,000 का मनसब दिया गया। और किसको दिया गया? राज सिंह को दिया गया। औरंगजेब ने 6,000 का मनसब राज सिंह को दिया। बदनौर व मांडलगढ़ परगने भी दिए गए। है ना, ये दिए। यानी मांडलगढ़ और बदनौर भी किसको दिए गए? राज सिंह को दिए गए दोस्तों। और जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ग्यासपुर मेवाड़ में मिला है। मिला है ना। समझ में आया कुछ?
जगत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे राज सिंह। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग की जितनी भी मरम्मत करवाई इस बात से शाहजहां नाराज हो गया और उसने सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी और जितनी मरम्मत करवाई उसे तुड़वा दी। टीका दौड़ का आयोजन करवाया और विजय कटकातु की उपाधि धारण की। औरंगजेब जब शासक बनता है सन 1658 में, तो 6,000 का मनसब दिया गया, यानी कि 6,000 की सेना इसके सुरक्षा में खड़ी रहेगी। बदनौर व मांडलगढ़ परगने में दिए गए, परगने के रूप में दिए गए। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ग्यासपुर मेवाड़ में मिला दिया गया। अब बात करते हैं अपन इन दोनों के बीच में कटुता कैसे उत्पन्न होती है। इन दोनों के बीच में औरंगजेब व महाराणा राज सिंह के बीच में दुश्मनी कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। ये तो हो गया, मैं समझा दिया ना मैंने आपको। अब आगे चर्चा करते हैं। सन 1679 में जजिया कर लगाया, वह मूर्तियां तुड़वा दी। किसने? औरंगजेब ने। सन 1679 में जजिया कर लगाया। एक तो ये जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया गया जाता है। जब राज सिंह ने, इसी कारण राज सिंह ने विरोध किया, इसी जजिया कर का राज सिंह विरोध करता है। क्यों भाई, जब तुम मुसलमानों से नहीं ले रहे हो ये, तो गैर हिंदुओं से क्यों ले सकते हो? तो ये जजिया कर था गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अब मैं आपको, इसका विरोध करता है कौन? राज सिंह। इसी कारण शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। सन ध्यान रखना 1679 में। अब आगे चर्चा करेंगे अपन। तो राज सिंह इसका विरोध करता है ना। तो अब देखिएगा जजिया कर के बारे में। जजिया कर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखिएगा। जो जजिया कर होता है, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम किसने लगाया? तो भारत में लगाने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणों पर लगाने वाला। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज तुगलक था। अब देखिएगा, हो गया यहां से। ब्राह्मणों किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। अब अपन बात करें अपन इसी जजिया कर के बारे में। तो जजिया कर को हटाया किसने? जजिया कर हटाया किसने? जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ने जजिया कर हटाया। इसी कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसे अकबर का कहा जाता है? यानी कि जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैनुल आबदीन ने कश्मीर से क्या हटाया था? कश्मीर से जजिया कर को हटाया था। और कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, 1564 में अकबर ने जजिया कर हटाया। जजिया कर हटाया था। लेकिन मैंने क्या सन ध्यान रखिएगा, 1664 में तो 1564 में तो किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। लेकिन 1679 में किसने वापस लागू कर दिया?
जजिया कर किसने लागू कर दिया? औरंगजेब ने वापस लागू कर दिया। तो दोस्तों इसी कारण से राज सिंह और उनके बीच में मतभेद हो जाते हैं। किनके? राज सिंह के और औरंगजेब के बीच में मतभेद हो जाते हैं। बेसिक क्लियर है। 1679 में जजिया कर वो मूर्तियां तोड़वा दी। 1679 में मतलब एक तो जजिया कर लगाया जो गैर हिंदुओं से लिया जाता था, और मूर्तियां भी तोड़वा दी। जजिया कर भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, ब्राह्मणों पर फिरोज तुगलक ने लगाया। कश्मीर से जजिया कर हटाया जैनुल आबदीन ने। कश्मीर का अकबर कहा जाता है इसलिए जैनुल आबदीन को, है ना। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैनुल आबदीन ने कश्मीर से हटाया था और अकबर ने पूरे भारत से जजिया कर हटाया था। कब? 1664 को। लेकिन वापस लागू कर दिया 1564 में हटाया था और 1679 में वापस लागू कर दिया। अब आगे बात करते हैं अपन, है ना। यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अब आगे देखें अपन, है ना। अब क्या देखना था अपने को? अब अपन देखते हैं कि जब क्या राजकुमारी के बारे में देखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखेंगे अपन जब जजिया कर के बारे में बात कर ली अपन ने, शाहजहां के बारे में बात कर ली, कटुता उत्पन्न हो जाती है, मूर्तियां तुड़वा देता है। यही थे महत्वपूर्ण फैक्ट, है ना। अब हो गया। अब यहां पर ये क्या है? राजस्थान, ये अजमेर, मेवाड़, और ये क्या है? दिल्ली, और उत्तर प्रदेश में पड़ता है वृंदावन। ये इनके अपन को जरूरत पड़ेगी दोस्तों। जो किशनगढ़ होता है, किशनगढ़, यहाँ किशनगढ़, यहाँ की राजकुमारी होती है चारुमती। यहाँ की राजकुमारी होती है किशनगढ़ की राजकुमारी, है ना। यहाँ पर क्या पड़ता है? किशनगढ़, किशनगढ़। किशनगढ़ की राजकुमारी कौन होती है? चारुमती। यहाँ के शासक कौन होते हैं? मेवाड़। ये है मेवाड़, सॉरी, ये मेवाड़। और मेवाड़ के शासक कौन थे? राज सिंह, है ना। ये क्या है? दिल्ली। और इसके वर्तमान शासक कौन है? औरंगजेब। और ये है वृंदावन। क्या है? वृंदावन। दोस्तों जो औरंगजेब था, औरंगजेब विवाह करना चाहता था किससे? चारुमती से। लेकिन चारुमती विवाह करना चाहती थी राज सिंह से, है ना। राज सिंह से चारुमती विवाह करना चाहती थी, और चारुमती से विवाह कौन करना चाहता था? अकबर। यानी दोनों की सगाई हो चुकी थी। सगाई होने के बावजूद भी राज सिंह विवाह कर लेता है चारुमती से। इस कारण शत्रुता उत्पन्न हो जाती है औरंगजेब के और राज सिंह के मध्य में। यानी कि चारुमती मतलब एक संदेश भिजवाती है कि मैं किसी गैर हिंदू से विवाह नहीं करना चाहती, और इसलिए राज सिंह आके मुझसे विवाह करे। तो राज सिंह किशनगढ़ जाके चारुमती से विवाह कर लेते हैं। उस कारण दोनों में शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। एक और कारण देखिएगा, यहाँ से वृंदावन से जो कुछ संत आते हैं, कहाँ पे आते हैं? मेवाड़ आते हैं, है ना। तो जब मेवाड़ आते हैं ना, तो ये यहाँ पे कुछ मूर्तियां लेके आते हैं, कुछ मूर्तियां, है ना। कुछ मूर्तियां लेके आते हैं। तो जो मूर्तियां होती हैं किशनगढ़, जो मूर्तियां होती है ना, तो उन मूर्तियों को राज सिंह मेवाड़ में स्थापित करवा देते हैं। यानी कि उन्होंने द्वारिकाधीश की मूर्ति, द्वारिकाधीश की मूर्ति कहाँ पे स्थापित करवाई? कांकरोली में, है ना। और श्रीनाथ जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी
कहाँ पे करवाई? नाथ द्वारा में, है ना। यानी कि और ये संत वृंदावन से 2 मूर्तियां लेके आते हैं और इन मूर्तियों को नाथ मेवाड़ में स्थापित कर देते। कौन? राज सिंह। नाथ द्वारिकाधीश की मूर्ति तो कांकरोली में स्थापित करते हैं और फिर नाथ जी की मूर्ति नाथ द्वारा में स्थापित करते हैं, दोनों राजसमंद में। अब देखिएगा, जो ये संत थे, ये संत, इन संत का क्या नाम था? जो ये संत आते, इन संत का नाम था दाऊद जी। दाऊद जी। और ये कौन थे? गोस्वामी जी थे। गोस्वामी थे, गोसाई थे, है ना। दाऊद जी या संत, दाऊद जी कहा जाता है इनको। हो गया, सॉरी दोस्तों, दाऊद जी, है ना। दाऊद जी या फिर इनको और कहते हैं दामोदर दास जी। दामोदर दास जी। ये मूर्तियां लेके आते हैं वृंदावन से, 2 मूर्तियां लेके आते हैं और मेवाड़ में स्थापित करवा देते हैं। दोस्तों, जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती और राज सिंह का विवाह हो रहा होता है, उस समय दुश्मनी तो वैसे उत्पन्न हो जाती है औरंगजेब की और राज सिंह के मध्य में। तो अब राज सिंह सेना भेजता है मेवाड़ के ऊपर और उस समय विवाह हो रहा होता है महाराणा राज सिंह का और चारुमती का। तो दोस्तों, जो युद्ध होता है वह युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।